जय श्री राम। श्री रामचरितमानस नवः पारायण अष्टम दिन के उपाख्यान में उत्तर कांड प्रारंभ होता है, जिसमें श्री भरत हनुमान संवाद तथा अयोध्या में आनंद का उत्सव होता है। वंदना के प्रथम श्लोक में पुष्पक विमान में सवार श्री रघुनाथ जी सीता जी के सहित वानर समूह से युक्त लखन द्वारा सेवित श्री राम वंदना किया गया है। कौशलेन्द्र पद कंजुलो कोमलावज महेश वंदितो जानकी कर सरोज ललितो चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के संग नित्य संगी हैं। चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा चरण उनके चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदुधर गौर सुंदरम अंबिकापतिभीष्ट सिद्धम कारुणिकलोचनम नौमि शंकर मनांग मोचनम। कुंद के फूल के समान, चंद्रमा और शंख के समान, सुवर्ण गौर वर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल देने वाले, दुखियों पर हमेशा कृपा करने वाले, दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी प्रभु श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम जी के वनवास 14 वर्ष का एक दिन शेष रहने पर अयोध्या वासी बहुत अधीर हो गए। वह सोच रहे हैं कि श्री राम क्यों नहीं आए। सभी को मंगल शकुन हो रहे हैं। माताओं के मन में आनंद उत्सव उठ रहा है। आज श्री राम आज आएंगे। भरत जी के नेत्र और पूजा दाहिने अंग बार बार फड़क रहे हैं, मानो श्री राम के आगमन का सूचक हो। सोचते हैं कि श्री राम किस कारण से अभी तक नहीं आए हैं। क्या मुझे त्याग दिया है? आहै धन्य लक्ष्मण बड़ भागे, राम पदार बिंदु अनुरागे। लक्ष्मण जी की सराहना करते हुए श्री भरत जी कहते हैं, लक्ष्मण तो सच्चा भाई है, भाईपन हो तो ऐसा हो। 14 वर्षों के तप वाला नर जीवन हो तो ऐसा हो। पर मैंने हाय जन्म लेकर इस जग में कौन भलाई की है। एकांत तपस्या की लेकिन सेवा क्या रघुराई की। सुंदर शकुन कर रहे हैं। श्री राघव जी शीघ्र से शीघ्र मिलना होगा। यदि 14 वर्ष बीतने पर यदि मेरे प्राण राते हैं, मेरे समान नीच कोई नहीं होगा। इस प्रकार से अपने मन में भरत जी सोच रहे हैं। भरत जी की आशा, जन्म से ही जीने की आदत पड़ी है, इसी से अब तक जिए जा रहा हूँ। जन्म से ही जीने की आदत पड़ी है, इसी से अब तक जिए जा रहा हूँ। नहीं सोचता हानि या लाभ कुछ भी, समझ कर सुधा विष पिए जा रहा हूँ।
यही देह जाने कब गिर पड़ेगी, यही देह जाने कब गिर पड़ेगी, गुदरी पुरानी सिए जा रहा हूँ, दया मैं करेंगे कभी दीन पर भी, दया मैं करेंगे कभी दीन पर भी, यही दिल को ढाढ़स दिए जा रहा हूँ, यही दिल का ढाढ़स दिए जा रहा हूँ। जन्म से ही जीने की आदत पड़ी है, इसी से अब तक जिए जा रहा हूँ। इस प्रकार भरत जी सोचते हुए गाते हैं। भरत जी का शरीर राम के विरह में जर जर सा हो रहा है। राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन हो, विप्ररोप धरि पवन सुत, आई गयौ जनु पोत। श्री राम के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूबा जा रहा था। उसी समय श्री हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके ऐसे आ गए मानो डूबते हुए के सहारा मिल गया हो। नाव आ गई हो, जैसे कोई नदी में डूब रहा हो और उसके बगल नाव आकर खड़ी हो जाती है सामने, और उसको डूबने का सहारा मिल जाता है, वह नौका में सवार हो जाता है। उसी प्रकार से श्री हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना करके भरत जी के सामने प्रस्तुत हो गए। वहां आकर हनुमान जी कहने लगे, जासु बिरह सोचहु दिन बाराती, रटहु निरंतर गुण मन पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयव कुशल देई मनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, और जिनके गुण समूहों को की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वह ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों के सुख को देने वाले और देवताओं के तथा मुनियों को के रक्षक श्री राम जी साकुशल आ गए। इतनी बात सुन करके भरत जी, यम तुम चिंते से रामम तापसम दंडके स्थितम, अनुशोचसी कागोस्थम सा तुम कुशलाम ब्रवेत। हे भरत जी, हनुमान जी पुनः कहते हैं, हे भरत जी, जिन दंडकारण्यवासी तपोनिष्ठ भगवान राम का आप चिंतन करते हैं तथा जिनके लिए आप इतना अनुताप करते हैं, तथा कुकुस्त नंदन राम ने तुम्हें अपनी कुशल कहला भेजी है। अयोध्या कांड का युद्ध कांड का सर्ग 14:55। अध्यात्म रामायण युद्ध कांड का सर्ग 14:55 से। निहत्तम रावणम रामम प्रतिलभ्यम चा मैथिले, उपायात समृद्धार्थम सामित्रे महाबले। भगवान श्री राम रावण को मार करके मिथिलेश कुमारी को वापस लेकर तो सफल मनोरथ हो, और अपने महाबली मित्रों के साथ अयोध्या को आ रहे हैं। लक्ष्मणं महातेजां वैदेही चाय सस्वनी, सीता समग्रा रामेण महेंद्रेण शशि यथा। उनके साथ महातेजस्वी लक्ष्मण और सस्विनी विदेह राजकुमारी सीता जी भी हैं। जैसे देवराज इंद्र के साथ सची शोभा पाती हैं, उसी प्रकार से श्री राम जी के साथ पूर्ण कामा श्री सीता जी सुशोभित हो रही है। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड का सर्ग 125-38
41 से। हमारे प्रभु आ रहे हैं। भरत जी कहने लगे कि आप कौन हैं हे विप्रवर, आप कौन हैं जो हमें हमारे स्वामी के आने की सूचना देने आए हैं। हनुमान जी कहने लगे मेरा नाम हनुमान है, मैं श्री रघुनाथ जी का दास हूँ, प्रिय सेवक हूँ। यही संदेह सरिस जग माही, करि विचारी देखूं कछु नाही। नाहि न तात उरन मय तोहि, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। इस संदेश के सम्मान, इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात मैं तुम्हें किस प्रकार से उऋण नहीं हो सकता, मैं तुमसे किसी भी प्रकार का उऋण नहीं हो सकता। भरत जी हनुमान जी से इस प्रकार हाथ जोड़कर कहते हैं अब मुझे प्रभु का चरित्र माने उनकी हाल को सुनाइए। तब हनुमान जी कहते हैं तब हनुमंत नाई पदमा था, अकहयु सकल रघुपति गुण गाथा। तब श्री हनुमान जी ने रघुनाथ जी के चरित्र अद्योपांत सुना दिए। भरत जी के चरणों में अपना सिर झुका करके हाथ विनम्र निवेदन से भगवान श्री राम का चरित्र, पावन चरित्र श्री भरत जी को सुनाते हैं। भरत जी के चरणों में सिर नवा करके श्री राम के पास जा करके अयोध्या का और भरत का सारा समाचार भगवान श्री राम को सुना दिया। श्री रघुनाथ जी पुष्पक विमान पर चढ़ करके चल दिए। हरषि भरत को शलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। भरत जी ने गुरु जी सभी गुरुओं को या गुरु जी को श्री राम जी के आगमन का समाचार सुना करके फिर राजमहल में भी सूचना दे दिया। सुनत सकल जन नी उठ धाये, कही प्रभु कुशल भरत समझाए। समाचार पुरबासिन पाए, नर अरु नारी हर्ष सब धाये। खबर सुनते ही सभी माताएं दौड़ पड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कह करके सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़ पड़े। राम कहाँ है, राम कहाँ है, राम। राम को देखने के लिए सारी नगरी, सारा अयोध्या, सारा ब्रह्मांड टूट पड़ा। दही दूब फल गोरोचन, फूल नवनीत, तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर करके सौभाग्यवती स्त्रियां गाती हुई जो जैसे है वैसे उसी दशा में दौड़ पड़े। बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं ला रहा है, बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं ला रहा है। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। बड़ई सुहावनी त्रिविध शरीरा, भई सर जो अति निर्मल नीरा। श्री रघुनाथ जी का आना जान करके अयोध्या वासी मंगलमय हो गई। शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है। श्री रघुनाथ जी कहने लगे हे सुग्रीव, अंगद, हे लंकापति विभीषण जी, यद्यप सबने बैकुंठ की बड़ाई किया है परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है।
जननी जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशे बहु सरजी सरजो पावनी। यह सुहावनी मेरी यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर में पवित्र करने वाली सरजू नदी बहती है। जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसे। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़े बढ़कर होते हैं। सरजू की लहरें उठ उठ कर स्वागत के गीत सुनाते थे। वृक्षों की लता लहलहा कर फूलों का फर्श बिछाती थी। पतझड़ के पीले वृक्षों पर छाया मधुमास निराला था। माली को आया हुआ जान पत्ता पत्ता मतवाला था। राधे श्याम रामायण से। जब श्री राम जी के नगर के नागरिकों को आते देखा तो विमान को नगर के निकट उतारने की प्रेरणा दिया और पुष्पक विमान को कुबेर के पास जाने की आज्ञा दे दिया। भरत जी के साथ सब लोग आए। नामदेव जी और वशिष्ठ जी को देख करके श्री रघुनाथ जी ने धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिया। धाई धरे गुरु चरण सरोरुह, अनुज सहित अते पुलक तनोरुह। भेटी कुशल बूझी मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारे ही दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़ करके गुरु के चरणों में इस प्रकार पड़ गए कि उनके प्रेम रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। सब कुछ सुध बुध बिसरा दिए। मुनिराज वशिष्ठ जी ने भगवान को उठा करके उनको गले से लगा करके कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया से हमारी कुशलता है। तदंतर श्री रघुनाथ जी ने समस्त ब्राह्मणों के चरणों को मस्तक नवा करके प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हि सुर मुनि शंकर अज। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर कर कृपा सिंदूर लाए। श्री भरत जी श्री रघुनाथ जी के चरणों में उन्हें शिव ब्रह्मा जी देवता और मुनि भी प्रणाम करते हुए वंदन किया। पृथ्वी पर से ही उठते नहीं हैं। प्रभु ने जबरदस्ती उठा करके भरत जी को हृदय से लगा लिया। दोनों के रूप सांवले थे, दोनों के तन पर गाती थी। 14 वर्षों के यातियों की एड़ी तक जटा सुहाती थी। जब मिले परस्पर दोनों ही, दोनों को दर्शक भूल गए। श्री राम कौन है, श्री भरत कौन है, यह चतुरानन तक भूल गए। बूझत कृपा निधि कुशल भरतहि, बचन बेगिन आवई। सुन शिवा सो सुख बचन, मन ते भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत, जान जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरा बारी से कृपा निदान, मोहि कर गहि लियो।
कृपा निधान श्री राम जी भरत से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से कुछ भी वचन नहीं शीघ्र निकलते हैं। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे प्रभु, हे कौशलानाथ, आपने आर्थ दुखी जान करके दास को दर्शन दिए हैं, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझे कृपया हे निधान हाथ पकड़ करके बचा लिया है। इसके बाद प्रभु श्री राम जी प्रसन्न होकर के शत्रुघ्न जी से मिले। भरत जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई प्रेम से मिले। श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी दोनों मिल करके प्रसन्न हुए। सीता चरण भरत सिरोनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। मन में सीता जी के चरणों में भरत जी और शत्रुघ्न जी ने सिर नवा करके प्रणाम कर माता सीता जी के चरणों में भरत जी और शत्रुघ्न जी के ने सिर नवा करके प्रणाम कर अपने को धन्य किया, सुखी किया। अवधवासी जनता को मिलने को उत्सुक देख करके श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रकटे तेहि काला, जथा जोग मिल सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो के, किए सकल नरि नारी बिसो के। उसी समय कृपाल श्री राम जी ने असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिली। जैसा जिसके योग्य था उसी प्रकार से भगवान सबको दर्शन दिए। श्री रघुवीर जी ने कृपा दृष्टि से देख करके सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। क्षण मही सबहि मिले भगवाना, उमा मरमया काहू न जाना। शंकर भगवान कहने लगे, हे उमा, श्री राम की जी क्षण मात्र में सारी जनता से मिल गए, लेकिन यह रहस्य कोई नहीं जान पाया। कौशल्याद मातु सब धाये, निरख बक्ष जनु धेनु लवाए। कौशल्या आदि माताएं ऐसे भाग करके आई जैसे हाल ब्याई गाय अपने बछड़े के लिए दौड़ती हुई आती है। जनुधेनु बालक बक्ष तजुगृह चरण बन पर बस गई। दिन अंतपुर रुख स्रवत धनु हुंकार कर धावत गई भई। अति प्रेम प्रभु सब मात भेदी, बचन मृदु बहुविधि कही। गही विषम विपत वियोग, भवतिन हरस सुख अगणित रहे। मानो नई ब्याई हुई गाय अपने छोटे बछड़ों के लिए घर बार छोड़ करके परवश होकर वन में चरने गई हूं, और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन में दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हुई पड़ी हूं। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिल करके उनके बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग में उत्पन्न भयानक विपत दूर हो गई और सब ने भगवान से मिल करके उनके वचन सुन करके अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। सुमित्रा माता जी कहने जी अपने पुत्र लक्ष्मण को
श्री राम का प्रेमी जान करके मिली। श्री राम जी से मिलते समय माता कैकेयी के मन में बहुत सकुचा रही थी। मिलते समय कैकेयी नजर ना मिला सकी थी। शकुने दिल के लिए एहतराम करूं, आप नजरे उठाओ तो सलाम करूं। सासुन सासुन सबने मिली बयदे, चरण ही लागे हर्ष तुते ही। माता कौशल्या से रघुनाथ जी को बार बार निहार रही है और अनेक प्रकार के न्यौछावर कर रही है। सभी वानर वीर मनुष्य शरीर धारण करके अवध में आनंद ले रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनके कृपा धनुज रन मारे। फिर से रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलवाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में हमेशा लगे रहो, उनसे हमेशा आशीर्वाद प्राप्त करते रहो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल के परम पूज्य है, इन्हीं की कृपा से रण में मैंने सभी राक्षसों का वध कर पाया है। भगवान जी की इतनी उदारता गुरु जी के ऊपर है। गुरु जी से कहने लगे, हे गुरुदेव, इन्हीं के सहयोग से विजय प्राप्त हमने किया है। ये सभी सखा मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। श्री राम के वचनों को सुन करके सभी सखा हर्षित होकर के माता कौशल्या के चरणों में वंदन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रभु जानी के इल जानी, प्रथमता सुगृह भये भवानी। श्री राम ने कैकेयी को लजाते हुए जान करके उन्हीं के घर पर सबसे प्रथम जा करके उनको सब प्रकार से समझाया। पादुके ते तो रामस्य गृहे त्वं भरतं स्वयं, चरणाभ्यं नरेन्द्रस्य योजयामासं धर्मविता। अब्रवीच्च तदा रामं भरता साकृतांजलिं। तदंतर धर्मज्ञ भरत ने स्वयं ही श्री राम जी की चरण पादुकाएं लेकर के उन महाराज के चरणों में पहना दी और हाथ जोड़ करके उस समय उनसे कहा, एतते सकलम राज्यम न्यासम निर्यातितं मया, अद्यम जन्मं कीर्तार्थं मे संवृत्तस्य मनोरथ। यति त्वं पश्यामि राजानयोरमद्यां पुनरागताम्। हे प्रभु, मेरे पास धरोहर के रूप में रखा हुआ है आपका सारा राज्य मैंने आपके श्री चरणों में लौटा दिया। भरत जी इस प्रकार श्री राम जी से कहते हैं, आज मेरा जन्म सफल हो गया है प्रभु, मेरा मनोरथ पूरा हो गया है। जो अयोध्या नरेश आप श्री राम को पुनः अयोध्या में लौटा हुआ मैं देख रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड का सर्ग 127 54 से 56 तक। गुरु देव वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला करके कहा, अब राम के राज तिलक का समय आ चुका है। सब दुज देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल बे प्रणयति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर के आज्ञा दीजिए जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहाने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत अच्छे ही लगे। वशिष्ठ जी ने सुमंत जी
को सभी प्रकार की तैयारी करने की आज्ञा दे दिया। श्री राम जी के महल में माताएं लंका के समाचार पूछने लगे। अवध में आनंद। घर आइए लक्ष्मण रामपुरी में आनंद भयो। माता कौशल्या पूछन लागे, सुन बेटा मेरी बात। कैसे तो बू रावण मार्यो, कैसे तो मर्यो क्यों भ्रात। सुनहु को दुख दियो, सिया हरण करी रावण ले गए। मुनि को भेष बनाए, स्वर्ण मृग मारीच बन्यो। विकट बनी में आए, सिया ने बड़े दुख सहे। 8 घाट लक्ष्मण के घेरे, 9 घेरे तेरे राम। दरवाजो अंगद ने घेरो, कूद परे हनुमान। दुष्ट सब मार दियो, मेघनाथ ने शक्ति मारी। लगे लखन के आय, इंद्रजीत लक्ष्मण ने मारो। पिछलो बरो सभार, संत सभे सुखी भय। अपर महोदर आदिक मार्यो, कुमदय कंपन जाय। कुंभकर्ण और रावण मार्यो, अमरत कुंड सुखाय। देव सब सुखी भय। वशिष्ठ जी आदेशानुसार सुमंत जी ने सभी की तैयारी पूर्ण कर दी। जहाँ तहाँ धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मगाए। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुन सिर नाय तु आयो। जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेज करके, मांगलिक वस्तुएं मंगा करके, फिर हर्ष के साथ आकर के वशिष्ठ जी के चरणों में सिर झुकाया। नवा पारायण का 8वां विश्राम यहाँ पर समाप्त होता है। श्री रघुनाथ जी को अवध में आया जान करके सभी जन हर्षित होकर के विभिन्न वाद्य यंत्रों से संगीतमय नृत्य गान कर रहे हैं। आए लौटी रघुरैया, आए लौटी रघुरैया, आए लौटी रघुरैया। अवध में बाजे बधैया हो, अवध में बाजे बधैया। 14 बरस में आए सिया संग, 14 बरस में आए सिया संग। लाए राम लखन दो भैया। उतरे प्रभु पुष्पक विमान से, संग सखा सब भैया। आए लौटी रघुरैया। बानर भालो सहित रघुनंदन, लागे गुरु जी के पैया। बानर भालु सहित रघुनंदन, लागे गुरु जी के पैया। सुनिया गमन मात उठ धाये, जो बछड़ाइत कैया। मातु कौशल्या आरती उतारे, पुन पुन लेत बलैया। मातु कौशल्या आरती उतारे, पुन पुन लेत बलैया। ये में विचारे कैसे रावण मार्यो, अति सुकुमार मेरे छैया। बाजे विविध भांति बहु बाजे, ढोल मृदंग सनैया। आए लौटी रघुरैया, प्रभु जी आए लौटी रघुरैया। अवध में बाजे बधैया, आए लौटी रघुरैया। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। इसी के साथ
श्री रामचरितमानस का 8वें दिन के उपाख्यान समाप्त होता है। अब नवपारायण के 9वें दिन के उपाख्यान प्रारंभ होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि।